अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत अरसे बाद फिर से YouTube पे वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बार कोशिश करेंगे कि आपको डेली लेवल्स भी प्रोवाइड किए जाए और इसके साथ लर्निंग वीडियोस भी अपलोड कर लें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। उससे भी दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले न्यूज़ आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप उसे कैश कर सकते हो। तो न्यूज़ से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारे पास होंडा का चार्ट और ये क्लोजिंग हुई है यहाँ पे 2400.82। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। हम चेक करते हैं forex.com को 2420.61 पे और इसके बाद हम एक और चार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2400.56 और नेक्स्ट चेक करते हैं हम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये है आपका 2398.52। तो ट्रेडर्स होशियार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप अपने चार्ट को चेक कर ले कि आपके ब्रोकर ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है और उसे आप कैश कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी क्लोजिंग डिफरेंट क्यों है। इसके लिए हम चेक करते हैं इस वेबसाइट को। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक इशू कॉजेज लार्जेस्ट आईटी आउटेज इन हिस्ट्री। ये इशू आया था जिसकी वजह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कौन से सर्विसेज स्टॉप हो गए थे। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब इसको कैश करना डिपेंड करता है आप पे। अब हम चलते हैं अपने होंडा के चार्ट पे। तो ट्रेडर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बुलिश मूव और ये बियरिश मूव जो हाई है उसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पे अगर आप चेक कर लो ये है आपका मंडे का दिन। मंडे से ये बुलिश मूव चली है यहाँ तक। इसके पीछे रीज़न है आपका रेट कट। जैसे कि आप सबको पता है कि न्यूज़ आई थी कि रेट कट सितंबर में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद ये एक वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, कितने चांसेस है और कितने नहीं। तो फेड वॉच पे आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक कर लें 95.9% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेट कट सितंबर में होगा और ये रेट कट की न्यूज़ लास्ट वीक में आई थी। तो इस वजह से मंडे से आपको ये बुलिश मूव देखने को मिली। लेकिन यहाँ से ये बेयरिश मूव क्यों आई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये सारी मूवमेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक न्यूज़ की वजह से आई है और भी कई रीज़न्स हैं, लेकिन इस न्यूज़ ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस न्यूज़ को चेक करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 17 जुलाई 2024। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वार्न किया था फेड चेयर को कि आपने रेट कट इलेक्शन से पहले नहीं करने हैं। ये आप चेक कर सकते हो इस न्यूज़ में। इसके पीछे कई रीज़न्स है, वो हम किसी और वीडियो में फिर एक्सप्लेन करेंगे। जब भी कोई फंडामेंटल की वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे कि आपने कौन से वेबसाइट चेक करने हैं और आपने क्या क्या देखना है। तो इस न्यूज़ के बाद आप ये चेक कर सकते हो, ये है आपका 17 जुलाई का कैंडल और यही सब कुछ चलता रहा 18 और 19 जुलाई को भी। इसके पीछे और भी कई रीज़न्स है, फिलहाल हम जस्ट एक इस रीज़न पे बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स ये बुलिश मूव और ये बेयरिश मूव की समझ आपको आ गई होगी कि ये क्यों आई थी। तो आपको फंडामेंटल चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। तो चलिए फॉरेक्स फैक्ट्री का शौक भी हम पूरा कर लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग इस पे 10 मिनट्स 20 मिनट्स लगा लेते हैं।
तो हम जस्ट 2 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, आपके अदर करेंसीज पेयर्स के बहुत अच्छे खासे न्यूज़ आने वाले हैं जिस पे आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इस वक्त हम लोग जस्ट गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड के लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इन सब को आपने अनचेक करना है और ये अप्लाई करना है सेटिंग आपने। ये कैट को इसलिए मैंने रहने दिया क्योंकि कैट के न्यूज़ से भी गोल्ड पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप चेक कर रहे हो, ये मंडे को कोई न्यूज़ नहीं, ट्यूसडे को नॉर्मल सी न्यूज़ है और उसके बाद ये न्यूज़ है, इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद आप चेक कर लो थर्सडे को ये एक अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे आपको सही मोमेंट मिल सकती है, आप इसे ट्रेड कर सकते हो। और फिर फ्राइडे को एक ही न्यूज़ है, इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये थी आपकी फॉरेक्स फैक्ट्री। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस में सबसे पहले हम चेक करते हैं मंथली को। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल के क्लोज होने में अभी तक 10 डेज रहते हैं, तो इसको हम डिसाइड फिलहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ये लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई है। अगर ये कैंडल क्लोज होता है यहाँ पे, अगर क्लोज होता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट कैंडल पॉसिबल है कि बेयरिश बन जाए और ये मूव नीचे तक आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि यहाँ से ये सारी सेलिंग हो रही है, तो मार्केट कहीं से भी नीचे आ सकती है। ये एक पॉइंट आपने नोट करना है, क्योंकि ये सारी अब डिपेंड करता है आपके इस लास्ट कैंडल पे कि इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। उसके बाद ये हम डिसाइड कर पाएंगे कि नेक्स्ट मंथ में क्या होने जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ नज़र आ रहा होगा। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट। कई वीक से यही पे मूवमेंट हो रही है, तो इसे हम चेक करते हैं। ये आप चेक कर सकते हो 105 डेज और 15 बार्स, मतलब 15 वीक से इसी रेंज में मूवमेंट हो रही है। अब आपने ये चेक करना है इस वीक के कैंडल को। इस वीक ने यहाँ से लिक्विडिटी उठा ली है और क्लोजिंग इस रेंज के अंदर दी है, तो नेक्स्ट कैंडल पॉसिबल है कि कुछ यू बन जाए। ये जब मंडे का दिन स्टार्ट होगा तो हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है, इस साइड पे या इस साइड पे आना चाहती है। तो उसके लिए हमारे पास इस साइड से भी लेवल्स है, स्ट्रेटजीज है जिसको हम प्ले कर सकते हैं, और नीचे से भी हमारे पास लेवल्स है और स्ट्रेटजीज है जिसको हम प्ले करेंगे। तो वीकली में इनसाइड बार क्लोज है और ये चांसेस है कि ये मोमेंट कुछ नीचे आ जाए। लेकिन हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का कि नेक्स्ट कैंडल किस तरह से बनती है। अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ यूँ बनती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बुलिश साइड की तरफ जाता है तो फिर हम अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक इसे यहाँ से बाई की तरफ देखेंगे, और अगर ये सेल की तरफ जाता है तो हम सेल की तरफ इसे देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो, सब कुछ पहले से एक्सप्लेन है। डेली चार्ट पे मेरे पास 3 सिचुएशंस हैं।
जिससे आप प्ले कर सकते हो। नंबर 1 पे जो सिचुएशन मेरे पास है वो ये है कि यहाँ से मोमेंट स्टार्ट हो और यहाँ तक आए और उसके बाद ये नीचे मूवमेंट करता हुआ नीचे चला जाए। ये है फर्स्ट पॉसिबल मूव जो कि कुछ यू बन सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पे जो कि कुछ यू बन सकता है। ये पॉसिबल मूव सेकंड है। और थर्ड पॉसिबल मूव कुछ यू बन सकता है। इसको आप अपने चार्ट पे नोट कर लें। यहाँ से उठेगा या यहाँ से चांसेस है कि पुलिस साइड पे चला जाए। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड और ये है आपका थर्ड। ये 3 मूव पॉसिबल है। और इसमें आपने एक चीज़ और नोट करनी है। इसमें आपने एक और चीज़ नोट करनी है। इस वक्त ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो, लेकिन मंडे जब ओपन होगा तो सिचुएशन हमें क्लियर होगा कि मार्केट किस साइड पे जाना चाहती है। तो मंडे को आप वेट कर ले, मार्केट को मौका दे कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। जब सिचुएशन क्लियर हो तो फिर आप उसी साइड पे अपने ट्रेड प्लान कर लें। अब हम आते हैं H4 पे। तो ये है हमारा H4 का सिनारियो। यहाँ पे आप देख सकते हो H4 में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। H4 में एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू कर दे। ये सेकंड पॉसिबिलिटी। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दे। तो H4 में भी वही 3 सिनेरियो है, वही 3 सिचुएशंस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, वो है ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को आपने देखना है और उससे ज़्यादा आपने इस लेवल पे नज़र रखनी है। मार्केट को सबसे पहले ये लेवल तोड़ना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको आपने नोट करना है। तो ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करें जिसमें H1 M15 के लेवल्स हम शेयर करें, जिससे आपको परफेक्ट एंट्री मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।